क्रमशः श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 42। समोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्। शांत मन, अपने ऊपर नियंत्रण, तपस्या या कड़ी धार्मिक साधना, बाहर भीतर से स्वच्छ और पवित्र रहना, सहनशीलता और क्षमा, सरलता, विनम्रता, ईश्वर में विश्वास, शास्त्र ज्ञान और परमात्मा के तत्व का ज्ञान, ये सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म और लक्षण हैं। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वर भावश्च छात्रं कर्म स्वभावजम्। शूरवीरता, ओज और ऊर्जा, धीरज, दक्षता और युद्ध में पीठ नहीं दिखलाना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म और लक्षण हैं। कृषि गौरक्ष वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। खेती, गोपालन और व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं तथा शूद्रों का स्वाभाविक कर्म परिचर्या या सेवा करना है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अपने अपने स्वभाव के अनुकूल और नियत कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य संसिद्धि और सफलता प्राप्त करता है। अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार स्वकर्म से सिद्धि प्राप्त करता है, इसको सुनो। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस परमेश्वर से सारे भूतों प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त ब्रह्मांड व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरों के धर्म अर्थात दूसरों के स्वभाव समस्त कर्म से गुण रहित भी अपना धर्म या खुद का स्वभाव सम्मत कर्म श्रेष्ठ होता है, क्योंकि अपने सहज स्वभाव या नैसर्गिक प्रकृति द्वारा प्रेरित और नियत कर्मों का आचरण करने के क्रम में कम दोष या त्रुटियां होती हैं।
सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। हे अर्जुन, दोषयुक्त होने पर भी अपने सहज स्वाभाविक कर्म को त्यागना उचित नहीं, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी के कर्म किसी न किसी दोष से युक्त होते हैं। असक्त बुद्धि सर्वत्र चितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धि परमां संन्यासेन धिगच्छति। कहीं भी आसक्ति न रखकर, मन को जीतकर सभी सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठने पर संन्यास या सांख्य योग द्वारा परम नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हे अर्जुन, इस प्रकार सिद्धि प्राप्त होने पर उस मनुष्य को ज्ञान की परानिष्ठा अर्थात ब्रह्म जिस रीति से प्राप्त किया जाता है या होता है, वह संक्षेप में मुझसे समझो। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् रागद्वेषौ विदुष्य च। विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर धैर्य से आत्म संयमन कर शब्द आदि इंद्रियों के विषयों को छोड़कर और राग एवं द्वेष को दूर रखकर विविक्त से विलघ्वासी यद्वा कायमानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः। विविक्त अर्थात चुने हुए अनुकूल स्थान या एकांत स्थान में रहने वाला, कम भोजन करने वाला, शरीर, वाणी और मन को वश में रखने वाला, नित्य ध्यान युक्त और विरक्त। अहंकारं फलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते। तथा अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह भोग की वस्तुएं जमा करने की प्रवृत्ति को त्याग कर शांत एवं ममता से रहित मनुष्य ब्रह्मभूत होने के लिए, ब्रह्म प्राप्ति के लिए समर्थ होता है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचते न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परा। ब्रह्मभूत हो जाने पर प्रसन्न चित्त होकर वह किसी की आकांक्षा नहीं करता है तथा सभी प्राणियों में संभाव होकर मेरी परम भक्ति को प्राप्त कर लेता है। भक्त्या मामभिजानाति यावानश्यास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। पराभक्ति से उसको मेरा तत्व ज्ञान हो जाता है कि मैं कौन हूँ और कितना हूँ, और इस प्रकार मेरी सच्ची पहचान हो जाने के बाद वह मुझ में ही
प्रवेश कर जाता है। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। जो सदा अपने सभी कर्मों को मेरे आश्रित होकर करता है वह मेरी कृपा से शाश्वत अव्यय पद मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा बुद्धि योग संबुद्धि रूप योग का आश्रय लेकर मेरे पदगामी होकर निरंतर मुझ में चित्त मन को लगाए रखने वाला हो। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनङ्क्षसि। मुझ में चित्त लगाने से तुम मेरी कृपा से समस्त संकटों को पार कर जाओगे और यदि अहंकार के कारण मेरे संदेशों और निर्देशों को अनसुना करोगे तो अपने विनाश को ही आमंत्रित करोगे। यदहंकारमाश्रित्य नायोत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैषा व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोज्यति। भले ही तुम अहंकार के बस यह मान रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, किंतु तुम्हारी यह सोच मिथ्या है क्योंकि तुम्हारी नैसर्गिक क्षत्रिय प्रकृति तुम्हें जबरदस्ती युद्ध में लगा देगी। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यदि मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। हे कौन्तेय, जिस युद्ध कर्म को तुम अज्ञान के कारण करना नहीं चाहते उसे अपने क्षत्रिय स्वभाव से बाध्य होकर विवश होकर करोगे। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में स्थित है और शरीर रूप यंत्र पर सवार हुए सभी प्राणियों को अपनी माया से भ्रमण कराते रहते हैं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। इसलिए हे अर्जुन, तुम सब प्रकार से अपने हृदय में स्थित परमेश्वर की ही शरण में जाओ। उनकी कृपा से तुम्हें परम शांति एवं सनातन परम धाम मुक्ति धाम की प्राप्ति होगी। यदि ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैतद् शेषेण यथेच्छसि तथा कुरु।
मैंने तुम्हारे समक्ष यह परम गोपनीय ज्ञान प्रकाशित कर दिया, उपदेश दिया। अब तुम इस पर भली भांति विचार कर जैसी इच्छा हो वैसा करो। सर्वगुह्य तमं भूयः शृणु मे परमं वचः। इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सबसे गोपनीय मेरे इस वचन को फिर से सुनो। तुम मेरे अति प्रिय हो, इसलिए यह हितकारक वचन मैं तुमसे पुनः कहूँगा। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। मन में मुझे बसा लो, मेरी भक्ति करो, मेरी अर्चना करो, मेरा नमन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। यह तुमसे मेरी सत्य प्रतिज्ञा है, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों को अर्थात समस्त कर्तव्य कर्मों को त्याग कर केवल एक मुझ परमेश्वर की ही शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक न करो। इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयते। शरणागति योग का यह सबसे गोपनीय ज्ञान कभी भी न तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित मनुष्य से, और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए। जो मुझसे द्वेष करता हो उससे भी इसे नहीं कहना चाहिए। यइमं परमं गुह्यं मद्भक्ते स्वविधास्यति। भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशय। जो मनुष्य मुझ में परम प्रेम करके इस अति रहस्य युक्त भगवद गीता के ज्ञान को मेरे भक्तों में कहेगा, उसकी मुझ में परम भक्ति होगी और वह मुझ में ही आज मिलेगा। इसमें कोई संदेह नहीं। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् धन्यः प्रियतरो भुवि। न तो उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई है और न उससे बढ़कर मेरा प्रिय इस पृथ्वी पर कोई होगा। अधीशते च यैमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानियतेन तेनाह निष्ठः स्यामिति मे मति। जो हम दोनों के इस धर्म में संवाद अर्थात इस भगवत गीता का अध्ययन करेगा, उसके द्वारा भी मैं
ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। श्रद्धावान न शूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और द्वेष रहित होकर भगवत गीता को सुनेगा, वह भी पापमय प्रवृत्तियों से मुक्त होकर मृत्यु के बाद पुण्य कर्म करने वालों के स्वर्ग आदि शुभ लोकों या पुण्य लोकों को प्राप्त होगा। कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तुमने एकाग्र चित्त से सुना? और हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान जनित मोह नष्ट हुआ? अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतः संदेहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत श्री कृष्ण, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने अपने धर्म की कर्तव्य की स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संदेह रहित हूँ और आपके वचनों का पालन करूँगा। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममाश्रोष्य मद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने वासुदेव और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रोमांचकारी संवाद को सुना। व्यास प्रसादात् श्रुत्वा नेतद् गुह्यमं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि का लाभ पाकर मैंने इस रहस्यमय योग को साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण से सुना है। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयो पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, केशव और अर्जुन के इस पवित्र और अद्भुत संवाद को स्मरण करके मैं बार बार हर्षमग्न हो रहा हूँ। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यज भूतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, श्री हरि के उस अद्भुत रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान विस्मय होता है और मैं बार बार आनंद मग्न हो रहा हूँ। यत्र योगेश्वरः कृष्णो
यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्वाणीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण हैं, जहाँ धनुर्धर अर्जुन हैं, वहीं श्री ऐश्वर्य समृद्धि विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसी मेरी सोच है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सोपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुने संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्याय। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।